जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। मन अगर इटली का है तो कभी समझने में। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उस फाइंडिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। संसद में आज दिन भर क्या हुआ, क्या बनी सुर्खियां, किस पर आकर के राजनीति ठहर सी गई है। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के जो सियासत शुरू हुई थी वो मिमिक्री विवाद पर आकर के थम सी गई है। एनडीए और बीजेपी के 109 सांसद आज राज्यसभा में पूरे 1 घंटे सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति एकजुटता जाहिर करने के लिए खड़े रहे। मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। चूंकि विपक्ष के अधिकांश सांसद निलंबित हो चुके हैं, लिहाजा वो बाहर सियासत करते रहे। राहुल गांधी जो मिमिक्री की कल वीडियो बनाते दिखे गए थे, आज वो अपना मोबाइल चेक कराने को तैयार थे कि उनके मोबाइल में ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है। वहीं मिमिक्री करने वाले जो कल्याण बनर्जी हैं वो कहते रहे कि हमने कोई अपमान नहीं किया है, इरादा ऐसा कुछ था ही नहीं, मिमिक्री भी एक आर्ट है। दरअसल कल्याण बनर्जी ने ही कल जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आज 3 महत्वपूर्ण बिल पेश भी किए गए और पारित भी कराए गए। इस जो तीनों कानूनों में परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया है, वो ऐतिहासिक है। 150 साल की गुलामी से निकलने की कोशिश की गई है। 1860 में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता बना था, अब वो भारतीय न्याय संहिता 2023 बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से 1898 में सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना था, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बन गया क्योंकि लोकसभा से पारित हो गया है। और 1872 में जो एविडेंस एक्ट बना था वो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 हो जाएगा। इसे राज्यसभा में अभी पारित होना है। इस दौरान अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने जब इसे पेश किया और भाषण दिया, कई आप कह सकते हैं कि ऐसे मौके आए जिसमें हंसी के फुवारे भी छूटे और गर्मी भी हुई। सबसे पहले सुनिए इस पर अमित शाह ने क्या कहा। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है।
जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। इसी दौरान जो AIM चीफ हैं ओवैसी वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और अमित शाह ने उनको दिया ऐसे जवाब। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। बारी जब हेमा मालिनी की बोलने की आई तो वो क्या बोली, ये जरा सुनिए। अमित शाह जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते हैं जरूर करते हैं। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारतवासियों की सुरक्षा, न्याय और कल्याण के लिए अमित शाह जी का जो समर्पण है, परिश्रम है, उसका ही परिणाम है कि आज हम प्रभावशाली भारत देख रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इतना मैं कहूंगी, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। अमित शाह जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। इस तरीके से हेमा मालिनी के डायलॉग ने सबका ध्यान खींचा और अमित शाह भी बिना मुस्कुराए नहीं रह पाए। लोकसभा से ये तीनों बिल पारित हो गए हैं और जैसे ही राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, वैसे ही ये कानूनों में बदलाव से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी बात कि अब राजद्रोह यानी सरकार की आलोचना करते हैं तो वो द्रोह नहीं होगा, अब उसकी जगह पे देशद्रोह जोड़ लिया गया है। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। ठीक इसी तरीके से और भी बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी धाराएं बदल गई है। 3 साल के अंदर ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाना होगा, यानी अब तारीख पर तारीख नहीं लगेगी। जो मर्डर की धारा 302 है वो छिनैती की धारा हो जाएगी और मर्डर की धारा 101 हो जाएगी। ऐसे ही रेप की धारा 376 जो है वो अब 70 बन जाएगी और बहुत सारे इसको लेकर के परिवर्तन है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म पर सीधे होगी फांसी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध का हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे। जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको सजा। आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं था। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहाँ पर रखा है। आज भी सांसदों को निलंबित करने का सिलसिला जारी रहा
और इसी में 2 सांसद और निलंबित हुए हैं जिनका नाम है सी थॉमस और AM आरिफ। इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या पहुंच गई है 143। इसके अलावा लोकसभा में आज नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 भी पास हो गया। इस बिल के पास हो जाने के बाद इसे राज्यसभा में रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, लेकिन चूंकि इसे मनी बिल की तरह पेश किया गया है इसलिए राज्यसभा की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। फर्जी तरीके से सिम लेने पर अब 3 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने को कहा गया है। ये बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी जो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो फिर नेटवर्क को टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में जैसा सरकार चाहे वैसा कर सकेगी। ये बिल जो है 138 साल पुराने भारतीय टेलीकॉम अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इससे लाइसेंसिंग सिस्टम में भी व्यापक बदलाव होंगे। अश्विनी वैष्णव ने इस पे क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो ऑर्डर दिया था उस फाइंडिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि जहां पर किसी टेक्निकल कारण से अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देना पड़े तो देना चाहिए। तो इस बिल में जो टेक्निकल कारण और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिखाए गए बहुत ही एकदम स्पेसिफिक, एकदम नैरोली डिफाइंड है। 19 पॉइंट एक शेड्यूल में डाले गए जिससे कि कहीं पे किसी के प्रति कोई डिस्क्रिशन नहीं रहे। इस तरीके से आज जो है 4 बिल लोकसभा से पास हुए।